दर्शकों नमस्कार। मैं सुधीर राघव अश्विनी कुमार के साथ एक बार फिर जयगढ़ के प्रसिद्ध दुर्ग से आज हम आपको बताएंगे जयगढ़ के उस छुपे हुए खजाने के बारे में जिसे ढूंढने की कोशिश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी की। साथ ही आपको दिखाएंगे राजपूत राजाओं का दीवाने आम और दीवाने खास तथा राजा रानी की भोजनशाला, शाही परिवार के हथियार और शाही सवारी, वे तोपें, धनुष बाण तथा तलवारें भी जिनका लोहा दक्षिण से लेकर काबुल कंधार तक ने माना। सबसे पहले बात करते हैं जयगढ़ किले में छुपे हुए खजाने की। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस किले में 128 करोड़ रुपए का खजाना छुपा था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित की, उस दौरान 10 जून 1976 से नवंबर 1976 तक इस किले में खजाने की तलाश का अभियान चलाया गया। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान 2 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और सेना के कुछ ट्रक जयगढ़ किले से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ये नगाड़े युद्ध के हैं, ये हैं। हाँ, तब तो फटने थे। ये ई रिक्शा फट गए, उसके बहुत बाद के यहाँ चलाए होंगे घुमाने के लिए। ये तो बहुत पुराने 20 साल में ई रिक्शा फट गए, नगाड़े फटे नहीं है। अच्छा, ये एक फटा हुआ यहाँ पर। किले से कितना खजाना मिला, इस पर लोकसभा में भी सवाल पूछा गया था, मगर इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। किले से खजाना मिलने की बात को नकार दिया गया। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इस किले में जो भी खजाना छुपा था उसे राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर बसाने में खर्च कर दिया था। जय सिंह द्वितीय, जिनका असली नाम विजय सिंह था, 14 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे। इतिहासकार जादूनाथ सरकार अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ जयपुर में लिखते हैं कि औरंगजेब इनकी बुद्धि और युद्ध कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, बाकी सब पर तुम सवाए हो, यानी सब एक हैं तो तुम सवा हो। तभी से जय सिंह द्वितीय सवाई जय सिंह हो गए। किले में पर्यटकों के लिए कठपुतली नृत्य का विशेष आयोजन चलता है। अब आपके सामने आ रहा है BTN माइकल जैक्सन। और आपके कौन-से गाने में डांस करता है? सीला यह जो आप सुभट निवास और खिलावत निवास देख रहे हैं, असल में ये राजा के सभागार थे। सुभट निवास दीवाने आम था, जहां राजा सेना के साथ आम बैठक करते थे, जबकि खिलावत निवास दीवाने खास था, जहां राजा चुनिंदा सेनापतियों के साथ गोपनीय और रणनीतिक बैठक करते थे। इस किले में राजा जय सिंह ने भोजनशाला बनवाई थी। यह राजा के लिए अलग और रानियों के लिए अलग थी और बीच में पर्दे लगे रहते थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं जयगढ़ किले के अस्त्र शस्त्र महल में। यह शस्त्र म्यूजियम है जो जयपुर रियासत की सैन्य ताकत का बाखूबी परिचय देता है। ढाल तथा भुजा कवच हैं। ये आप देख रहे हैं 0.32 बोर की पिस्तौल। ये 18वीं सदी की निर्मित हैं।
महाराजा मानसिंह के समय 1656 में निर्मित ये बदली तोप है। युद्ध में हर अस्त्र शस्त्र के इस्तेमाल से पहले मंत्र पढ़े जाते थे। ये मंत्र भी यहाँ फ्रेम में मढ़े हुए हैं। ये आप दुंदुभी मंत्र देख रहे हैं जो युद्ध घोष करने वाले नगाड़ों को बजाने से पहले पढ़ा जाता था। धनुष बाण संधान से पहले चाप मंत्र पढ़ा जाता था। अब आपको दिखाते हैं तोप मच्छबाण और राजा विशन सिंह के समय निर्मित तोप फतेह जंग। यह 1749 में बनी तोप शेर जंग और सवाई जय सिंह के समय 1781 में बनी तोप रणचंडी है। यह युद्ध के समय पहना जाने वाला राजा का सुरक्षा कवच है। और अब आप देख रहे हैं तोप भैरवी। ये तरह तरह के फरसे हैं। इनके इस्तेमाल के साथ परशु मंत्र पढ़ा जाता था। यह 1689 में बनी तोप धूमबाण और महाराजा राम सिंह के समय 1732 में बनी तोप नाहरमुखी तथा 1809 में माधो सिंह प्रथम के समय बनी तोप माधुरी है। ये आप राजपूत सैनिकों की बंदूकें देख रहे हैं। यह महाराजा भगवान दास के समय 1648 में बनी तोप कड़क बिजली है, जिसकी गूंज काबुल कंधार तक सुनाई दी। और यह 1758 में बनी तोप सिंह बाण है। अब आप देख रहे हैं 1803 में बनी नागिन तोप। 18वीं सदी में ही निर्मित रामबाण और शिव बाण तोप। यह एक खास मशीन है, बारूद जांचने की मशीन। और ये 17वीं सदी में निर्मित रॉकेट हैं। ये जब चलते थे तो दुश्मन सेना के दिल दहल जाते थे। हमारी जयगढ़ किले की यात्रा यहाँ संपन्न होती है। जल्द ही हम मिलेंगे आपसे आमेर के किले में। दिल दिल्ली देश के लिए अश्वनी कुमार के साथ मैं सुधीर राघव। धन्यवाद।